तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। सर हम आपकी तरह ना बिल्कुल मस्त हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों ये हमारा है पार्ट नंबर 15, काम की बात पर आ जाते हैं। अगर आप लोग मस्त हो तो चैप्टर चल रहा है आपको पता ही, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सर कितने पार्ट्स बनाओगे सर? यार दिक्कत क्या है बताओ। मैं सारा सिलेबस करा रहा हूँ, आपको पार्ट्स से दिक्कत है कि आप लोग दिमाग में रखते ही क्यों मैं कितने पार्ट्स करा रहा हूँ? दिमाग में रखो ही मत, आप बस बैक टू बैक वीडियोस देखते जाओ। उससे मतलब ही नहीं है कि मैं कितने पार्ट्स करा रहा हूँ। एक बात बताओ, अगर मान लीजिए मैं एक ही 3-3 घंटे की वीडियो बनाता हूँ तो 3-3 घंटे में पता है मैं जो मेरे पार्ट्स बन रहे हैं ना ये 15-15, तो मैं अगर 3-3 घंटे की वीडियो बनाऊंगा ना या 2-2 घंटे की वीडियो बनाऊंगा तो आप ना कभी नहीं पूछोगे सर पार्ट्स कितने बन रहे हैं। क्यों है? 2 या 3 या 4 पार्ट्स में सारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर आपको लगेगा सर 4 ही वीडियो में सर आपने सब कुछ खत्म कर दिया। भाई ये मेरी वीडियो भी तो छोटी छोटी होती है ना, 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे। लेकिन दोस्तों ये वाली वीडियो मेरी बहुत बड़ी होने वाली, पहले बोल रहा हूँ। सर कितनी बड़ी? मुझे जो लग रहा है, मेरा जो अंदाज़ा, मेरा जो एक्सपीरियंस तो नहीं बोल रहा, लेकिन 1 घंटा मान के चलो, ठीक है ना। अभी शूट करने से पहले बोल रहा हूँ। तो चलो टॉपिक करते हैं हम लोग, और आप लोगों को दिमाग में रखना बस टॉपिक। आपको ये दिमाग में नहीं रखना कि कितने पार्ट्स हो रहे हैं, क्या है या क्या नहीं है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का ट्रीटमेंट सिखाऊंगा सर। हमने पार्ट 14 में हमने सीखा था बैलेंस शीट में काफ़ी सारे हमारे पास रिजर्व थे। बैलेंस शीट में हमारे पास काफ़ी सारे रिजर्व हुआ करते थे। यहाँ पर आपको 4 दिखाए थे मैंने, यहाँ पर 4 दिखाए थे सर। यहाँ पर आपका ना एक आपने गुडविल भी लिखवाया था। तो सर ये क्या गुडविल सर वही वाली है? नहीं बच्चों, ये वो वाली गुडविल नहीं है। गुडविल हमारी 2 तरीके की होती है। एक बुक वैल्यू, मतलब जो बुक वाली मतलब बैलेंस शीट वाली होती है। एक होती है हमारी एडजस्टमेंट वाली। क्या होती है हमारी? एडजस्टमेंट वाली। सर ये कौन सी वाली है सर? ये है एडजस्टमेंट वाली यार, गुडविल वाली। गुडविल तुम लोग पता नहीं कहाँ सोचते हो। गुडविल एडजस्टमेंट वाली, एडजस्टमेंट वाली। सर ट्रीटमेंट कैसे करेंगे इसका? वही तो सिखाना, सारी समस्या तो वही है। सर कितने क्वेश्चन कराओगे आज? आज कराऊंगा आपको 18, 19, 20, 21, 22। बाप रे बाप सर, ये तो बहुत टाइम लगने वाला है। 18, 19, 20, 21, 22 आज आपको कराऊंगा। मैं 5 इलस्ट्रेशंस कराने वाला हूँ, इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। तो पहले ना काम करते हैं, समझ लेते हैं टॉपिक है क्या एग्जैक्टली, फिर सीधा क्वेश्चन पर आ जाएंगे। आपको ये बताओ गुडविल मालूम है ना? गुडविल क्या होती है? सर नहीं मालूम। तो एक काम करो, हमारे पुराने वीडियोस को देख लो। इसी चैप्टर की मैंने 15 पार्ट्स पे आ चुका हूँ यार। तो मुझे लगता है कि 7 या 8 पार्ट हो जाके आपको गुडविल का ट्रीटमेंट सीखना होगा कि गुडविल होती क्या है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड से, सुपर से, कैपिटलाइजेशन से, वेटेड से कैसे निकालते हैं, आपको सीख के आना पड़ेगा। सर क्यों सीख के आना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर इन क्वेश्चनों में वो मेथड लगने वाले हैं। अब वो लगने वाले हैं। सर वो समय आ गया है क्या? हाँ वो समय आ गया है। सर हम गुडविल ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? देखो बहुत सिंपल है। अगर आपको रफली समझाओ ना, रफली, तो मैं आपको मोटा मोटा समझाता हूँ। रफली एक क्वेश्चन गिवन होगा आपको, उसमें आपको एक ओल्ड रेशो गिवन होगा, एक आपको न्यू रेशो गिवन होगा। क्या बात दिमाग में रखोगे? एक आपको ओल्ड रेशो गिवन होगा, एक आपको न्यू रेशो गिवन होगा। आपको सेक्रीफाइस या गेन, आपको ये निकालना पड़ेगा कि कौन सेक्रीफाई कर रहा है, कौन गेन कर रहा है। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला जो कि मैंने आपको सबसे पहले सिखाया था। लगाना पड़ेगा फॉर्मूला, सेक्रीफाइसिंग लगाना पड़ेगा फॉर्मूला, जो कि होता है ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो। और आपको एक बात और याद रखनी है, आपको शॉर्टकट फॉर्म इस्तेमाल नहीं करना है। ओल्ड रेशो आपको पता होना चाहिए, न्यू रेशो आपको पता होना चाहिए, तभी बात बनेगी। और मुझे इन 5 क्वेश्चनों में दोनों रेशो पता होंगे, ओल्ड रेशो भी मालूम होगी और न्यू रेशो भी मालूम होगी। आप जब निकालोगे रेशो तो कोई पार्टनर सेक्रीफाई कर रहा होगा, कोई सेक्रीफाई करेगा तो कोई गेन करेगा, कोई सेक्रीफाई करेगा तो कोई गेन करेगा। जो सेक्रीफाई वाला होता है, जो हमारा सेक्रीफाई वाला होता है दोस्तों, उसको हम लोग आंख बंद करके क्रेडिट कर देते हैं। उसको हम लोग आंख बंद करके क्रेडिट कर देते हैं। जो गेन वाला होता है उसको आंख बंद करके हम लोग डेबिट कर देते हैं। तो गेन वाले को डेबिट कर देना, सेक्रीफाई वाले को क्रेडिट कर देना, आपका आंसर एक बार में आ जाएगा। तो सर बस क्वेश्चन की तैयारी करो। नहीं भैया, क्वेश्चन तैयारी ऐसे नहीं करूंगा। अभी तो आपको मैंने मोटा मोटा समझाया कि किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। पहले ये तो समझो सेक्रीफाइसिंग गेन करने से होता क्या है। मैं ना एक आपको क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन से फिर मैं समझाऊंगा कि यार थ्योरी क्या कहती है इस वाले टॉपिक की। एक पहले मैं क्वेश्चन लूँगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन से आपको कवर कराता हूँ। तो आप लोग लिख लीजिए पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18। और मैं बुक्स में पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। मैं DK गोयल का जो क्वेश्चन नंबर 18 है इलस्ट्रेशन में पढ़ रहा हूँ। आप लोग अपने अपने बुक में पढ़ लेना, ठीक है। या आप लोग चाहो तो आपके सामने बुक रख भी सकता हूँ, लेकिन रखने का फ़ायदा नहीं है। मान के चलो A और B रेशो है, A और B पार्टनर्स है। इनके बीच में आपको जो रेशो दे रखा है 3 और 2 को दे रखा है। और इन लोगों ने 1 अप्रैल 2022 को इन लोगों ने डिसाइड करा है कि हम लोग भैया भविष्य में मतलब आने वाले टाइम में A और B ने डिसाइड करा है कि हम लोग 1:1 में बांटेंगे। तो मतलब ये ओल्ड रेशो और ये हमारा न्यू रेशो है। और कह रहा है फॉर दिस पर्पस द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यू ₹30,000। जो फर्म की जो गुडविल है ना, वो वैल्यू करी गई है, कितने रुपये की वैल्यू करी गई है? 30,000 की। दोस्तों याद रखना, ये फर्म की गुडविल होनी चाहिए, फर्म की।
ये बुक की गुडविल नहीं होनी चाहिए। बुक की गुडविल का मतलब है कि बैलेंस शीट वाली यही नहीं होनी चाहिए, और इसकी मैंने ट्रीटमेंट आपको कल वाली वीडियो में सिखा दिया है पार्ट नंबर 14 में कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ये हमारे लॉस होते हैं, इससे हमारे पार्टनर से कैपिटल डेबिट हो जाती है। मतलब अगर 3 पार्टनर होते ए बी सी, तो मैं बोलता है ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये आप लोग जानते हो, और वो भी ओल्ड रेशो में। लेकिन दोस्तों ये हमारी फर्म की गुडविल, फर्म की साफ साफ लिखा होगा उसमें फर्म गुडविल या बुक गुडविल। अगर लिखा होगा बुक गुडविल तो हमारी ये वाली गुडविल होगी, लिखा है फर्म गुडविल तो हमारी ये वाली गुडविल है। फर्म की गुडविल का ट्रीटमेंट हम लोग किसी अलग तरीके से करते हैं, अलग अंदाज से करते हैं। सर क्या बात है सर, अलग अंदाज? हाँ बिल्कुल अलग अंदाज यार। फर्म की गुडविल 30,000 रुपये दे रखी है, ये कह रहा है कि एंट्री करके दिखाओ, एंट्री करके दिखाओ, ये कह रहा है। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखना, ये नॉर्मल एंट्री नहीं है जो मैंने आपको इस वाले केस में कल सिखाई थी एंट्री, ये वो एंट्री नहीं है। इसे बोलते हैं हम लोग एडजस्टिंग एंट्री। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? एडजस्टिंग एंट्री, या आप लोग इसको मोटा मोटा ऐसे भी कह सकते हो, इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। क्या बोलते हैं इसको? एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री। याद रखना ये नॉर्मल एंट्री नहीं है, ये एडजस्टमेंट एंट्री है, या आप इसको कह सकते हो एडजस्टिंग एंट्री। सर अब करके दिखाओ फटाफट से, सर ज़्यादा पका हो मत। ओके, ओल्ड रेशो पता है, न्यू रेशो पता है, वो डेट पता है जिस दिन ये ऐसा कारनामा हुआ था, और फर्म की गुडविल आपको पहले से ही गिवन है 30,000 रुपये। अभी आने वाले क्वेश्चन में क्या होगा, ये वाला अमाउंट आपको गिवन नहीं होगा, आपको निकालना पड़ेगा। सर हम निकालना जानते हैं। ओके, और आपको एडजस्टमेंट एंट्री करके दिखानी है, तो चलो करके दिखाते हैं। सर यहीं करके दिखा दोगे? ट्राई करता हूँ यार, अगर फॉर्मेट बनाना पड़ेगा फिर तो बात नहीं बनेगी। नॉर्मल मोटा मोटा कराऊँ तो कर लेते हैं। ओल्ड रेशो जो कि आपका 3 और 2, न्यू रेशो जो कि आपका 1:1। हमें निकालना है सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस या गेन। फॉर्मूला आप जानते हो, ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो। तो मैं निकालूंगा पहले ए का और फिर निकालूंगा मैं बी का। तो ए का जो ओल्ड रेशो है वो है 3/5, 2/5। कितना कितना है बोलो ना? 3/5, 2/5। इसमें से लेस कर दूंगा न्यू रेशो, मतलब 1/2 और 1/2, 1/2 और 1/2। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये निकल कर आएगा 1/10 और इसका आएगा 1/10। ये लेकिन कर गया मेरा सेक्रीफाई और ये मेरा कर गया गेन। सर कैसे कर गया? देखो ना, आप अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आप इसका एलसीएम लेकर देख लीजिए। मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। 5 दूनी 10, तो 2 3 6 और 5 एकम 5, तो 6 में से मेरा 5 जा सकता है ना, माइनस हो सकता है ना, इसलिए मेरा सेक्रीफाई कर गया। अगर हो सकता है तो सेक्रीफाई कर गया। इसका करते हैं 10, 2 दूनी 4 माइनस 5 एकम 5। क्या 4 में से 5 जा सकता है? नहीं जा सकता ना, ये जा ही नहीं सकता। लेकिन 1/10 ही लिखूंगा, मैं लिखूंगा 1/10 ही। लेकिन दोस्तों माइनस नहीं लिखूंगा यहाँ पर, माइनस की जगह लिख दूंगा यहाँ पर गेन। तो ये गेन कर गया, ये सेक्रीफाई कर गया। और मैंने क्या बोला आपको, गेन वाला क्या होगा? गेन वाला होगा मेरा, मैंने लिखवाया था ना, गेन वाला डेबिट होगा, सेक्रीफाई वाला क्रेडिट होगा। तो मतलब गेन वाला डेबिट मतलब बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। हो गया एंट्री, बस हो गया। 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। गेन वाले को डेबिट कर दो आंख बंद करके, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सेक्रीफाई वाले को क्रेडिट कर दो, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। सर अमाउंट क्या आएगा? अमाउंट जो भी आपको गुडविल दे रखा है उसका 1/10 कर देना, उसका आप 1/10 कर देना, आपका आंसर एक बार में आ जाएगा। सर करके दिखा दीजिए। ये लो करके दिखा देते हैं। वही सर फॉर्मेट बनाना पड़ेगा सेम, जर्नल। मैं फॉर्मेट आपका एक काम करता हूँ, एक का बना देता हूँ, बाकी आप लोग। अच्छा हाँ, इस बार गलती नहीं करनी, ठीक है ना सर? क्या गलती नहीं करनी? हाँ, थोड़ा सा बड़ा फॉर्मेट बनाएंगे, बड़ा, ताकि नरेशन लिखने में दिक्कत नहीं आएगी हम लोगों को। ओके सर, मुझे लग रहा है आपको इस बार भी दिक्कत आने वाली है। क्यों आने वाली बेटा? ऐसा नहीं होगा ना, हर बार नहीं होता। चलो डेट ये है ना, बार अभी जो मैं अगले 3 क्वेश्चन कराने वाला हूँ ना, 3 4 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, उसमें मैं ऐसा कुछ नहीं बनाने वाला, आपको एक ही बार में करके दिखा दूंगा। आपको समझना पड़ेगा फास्ट फॉरवर्ड में, ठीक है ना? तो डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़, ठीक है ना? और लिख देना ऊपर जर्नल, बस और कुछ नहीं लिखना। और मेरा जो क्वेश्चन था आई थिंक 1 अप्रैल, मैं हर बार 2022 लेकर चल रहा हूँ तो 2022 ही ले लेता हूँ, ठीक है ना? तो उसमें क्या हुआ था, अभी बी गेन करा था, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। लिख दो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। अमाउंट लिखने के लिए आपको यहीं पे ब्रैकेट में, यहीं पे ही, या फिर आप अलग से नीचे वर्किंग नोट में कर सकते हो, या यहीं पे दिखा दीजिए। इस तरीके से कर देना, 30,000 मल्टीप्लाई 1/10, 30,000 मल्टीप्लाई 1/10। आपको इस तरीके से यहीं पर दिखा देना, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यह आएगा आपका 3,000 और 3,000, ठीक है ना? यहाँ लिख दो बिंग गुडविल एडजस्टिंग एंट्री, बिंग गुडविल एंट्री या बिंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल मेड, बिंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल मेड, ठीक है ना? देखो हो गया ना, इस बार कोई गलती नहीं करी ना? यस सर, फॉर्मेट आपका बिल्कुल करेक्ट बैठा है। 15 पार्ट 15 का पेज नंबर 1
और पेज नंबर 2। तो चलो सर अगला क्वेश्चन करवा दीजिए। लिखो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 ना पूरी कहानी है सर। क्या कहानी है? आओ सुनाओ क्वेश्चन की कहानी। सर मुझे मालूम है आप ऋतिक रोशन वाला गाना गा रहे हो, प्यार की कहानी। प्यार की नहीं बेटा, ऐसी कहानी है, पढ़ने में मजा आएगा, पढ़ते चलो। सर ये क्या कर दिया आपने? ये अंधेरा कायम रहे, अंधेरा हो गया था पता नहीं कैसे। चलो, कुमार गुप्ता कविता ये पार्टनर्स हैं फर्म में और इक्वली पार्टनर्स हैं, मतलब तीनों का ये दोस्तों कहानी पढ़ रही है, बस पढ़ देता हूँ फिर भी। कुमार गुप्ता कविता पार्टनर हैं, इनका इक्वल रेशो था। फर्म एंगेज्ड है किसी स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैंड जूस्ड, जो जूस आता है ना कैन वगैरह, उसमें काम करती है। और उस गोडाउन्स उसके जो लोकेटेड हैं वो 3 अलग अलग जगह पर हैं सिटी में। ईच गोडाउन वॉज बीइंग मैनेज्ड इंडिविजुअली बाय कुमार गुप्ता और कविता। तो जो 3 अलग अलग जगह पर अलग अलग गोदाम है, तीनों को अलग अलग पार्टनर्स मैनेज करते हैं। बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन बिजनेस एक्टिविटीज़ एट द गोडाउन मैनेज्ड बाय गुप्ता ही हैड टू डिवोट मोर टाइम। भाई गुप्ता वाले के बिजनेस में ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है गुप्ता को, तो वो ज़्यादा टाइम लगाना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा बिजनेस की डिमांड ज़्यादा है। ठीक है, गुप्ता डिमांड कर रहा है दैट हिज शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज इंक्रीज्ड, टू विच कुमार एंड कविता एग्री। मतलब वो चाहता है कि अब गुप्ता की यार मेरे प्रॉफिट को थोड़ा सा बढ़ाया जाए, जिसके लिए कुमार और कविता मान भी गए हैं। तो फिर न्यू रेशो हमारा ना 1, 2 और 1 हो गया है। पहले 1:1:1 था, लेकिन अब 1:2:1 हो गया है। देख रहे हो इतनी पूरी कहानी में ये ओल्ड रेशो है, न्यू रेशो, बाकी सब बेकार के कूड़ा करकट है। और इस पर्पस के लिए डिसाइड होगा कि गुडविल हमें निकालनी है। गुडविल निकालनी है फर्म की, इस बार निकालनी है। सर कैसे निकालनी है? सिंपल है, 2 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट बेस में निकालनी है। ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं आपको, ये लॉस भी दे रखा है एक बार, और ये 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। इनके हिसाब से आपको गुडविल निकालनी है। और याद रखना 2 ईयर्स परचेज है तो 200 मल्टीप्लाई भी करना है। गुडविल निकल जाएगी फर्म की। क्या निकल जाएगी? फर्म की। और उसके बाद कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड। यू मतलब कौन होता है दोस्तों? यू मतलब तुमसे कह रहा है ये कैलकुलेट करके दिखाओ गुडविल पूरे फर्म में। पहले तो गुडविल निकाल के दिखाओ और फिर कह रहा है कि एंट्री करके दिखाओ। तो बस दोस्तों ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। इसको मैं फटाफट से थोड़ा सा ना फास्ट फॉरवर्ड में करना चाहूँगा। तो चलो पहले निकालेंगे हम लोग अपना एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालेंगे? पहले हम लोग अपना फटाफट से निकालेंगे अपना एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, जो कि आपको पता ही है शायद एक बार लॉस दे रखा था ना। हाँ तो लिख लीजिए आप 4 लाख, फटाफट से करो। 4 लाख, 4,80,000, 7,33,000, माइनस में आई थिंक लॉस था एक 33,000, प्लस में 2,20,000, और डिवाइड बाय हमारे कितने सालों के हैं? 5 सालों के। तो आपका एवरेज प्रॉफिट निकल कर आएगा दोस्तों 3,60,000। ये आ गया आपका 3,60,000 रुपये एवरेज प्रॉफिट। तो क्या ये मेरी गुडविल है? नहीं सर गुडविल नहीं। तो गुडविल निकालने के लिए आपको लगाना पड़ेगा फार्मूला, जो कि होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट निकाला आप लोगों ने अभी 3,60,000 मल्टीप्लाई, ये मेरे को क्वेश्चन में गिवन है 2, तो गुडविल निकल कर आ गई 7,20,000। कितनी निकल कर आ गई आपकी? 7,20,000 आपकी गुडविल निकल कर आ गई है। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। उसके बाद आपको ओल्ड रेशो क्वेश्चन में गिवन है 1:1:1। न्यू रेशो आपको क्वेश्चन में गिवन है 1:2:1। सर आपको इस तरीके से नहीं लिखना है पेपर में, याद रखना आपको फुल फॉर्म में लिखना है। ओल्ड रेशो और न्यू रेशो आपको फुल फॉर्म में लिखना है, आपको इस तरीके से नहीं लिखना है वरना नंबर कट जाएंगे, पहले बोल रहा हूँ। उसके बाद आपको लगाना है सेक्रीफाइस और गेन का फॉर्मूला, जो कि आपको पता ही है। ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो है, आपको फुल फॉर्म में लिखना, पहले ही बोल रहा हूँ भाई प्लीज़, ठीक है ना। तो चलो निकालते हैं कुमार गुप्ता कविता, इन तीनों का चलो निकालते हैं, ठीक है ना। कविता, तो कुमार का ओल्ड रेशो आपको सभी का मालूम है यार 1:1:1, मतलब कितना हो गया 3, तो 1/3, 1/3, 1/3, माइनस माइनस माइनस। न्यू रेशो है 1 और 2, 3 और 1 4, 1/4, 2/4 और 1/4, 1/4, 2/4, 1/4। आप जब इसको सॉल्व करोगे अपने हिसाब से सॉल्व कर लेना, मैं टाइम बचाने के लिए फटाफट से शॉर्टकट में एक बार में लिख देता हूँ। 1/12 आ रहा है और ये कर रहा है सेक्रीफाई, इसका आ रहा है 2/12 और ये कर रहा है सेक्रीफाई, नहीं ये गेन कर रहा है, तो इसका आ रहा है 1/12 और दोस्तों ये कर रहा है हमारा सेक्रीफाई, ठीक है ना। ये सेक्रीफाई कर रहा है, ये गेन कर रहा है, ये सेक्रीफाई कर रहा है। 1/12, 2/12, 1/12। दोस्तों याद रखना गेन वाला मैंने क्या बोला था, डेबिट करना है और इन दोनों को क्रेडिट कर देना है। तो अगर मैं एंट्री की बात करूँ तो एंट्री के लिए फॉर्मेट आप लोग खुद बना लेना, और उसका आंसर मैं यहीं पर करके दिखाता हूँ। सर कहाँ करके दिखाओगे? चलो मैं यहाँ करके दिखाता हूँ, एंट्री मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। टाइम बचाने के लिए एंट्री मैं यहाँ कर रहा हूँ दोस्तों, प्लीज़, ठीक है ना, प्लीज़। टाइम और पेज दोनों बचा रहा हूँ। तो गेन वाले को डेबिट कर देंगे, मतलब गुप्ता को मैं डेबिट कर दूंगा और इन दोनों को मैं क्रेडिट कर दूंगा। तो एक काम करते हैं, सर कंजूसी मत करो प्लीज़, हमें ऐसा समझ में नहीं आएगा फिर। यार मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मैं बोलूँगा गुप्ताज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कुमार और कविताज, बस कुमार्स कैपिटल अकाउंट और कविताज कैपिटल अकाउंट।
तो गुप्ता को 2/12 से डेबिट करना, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा यहाँ पर अमाउंट कैसे आया। तो उसके लिए आपने जो गुडविल निकाली 3,60,000, इसी तरीके से करना जैसे मैंने आपको यहाँ करवाया, कहाँ गया, यहाँ पर करवाया है। आपको दिखाना पड़ेगा कि आंसर ये कैसे निकल कर आ रहा है, आपको पता कैसे चला 3,000 आया, क्योंकि 30,000 का 1/10 और 30,000 का 1/10 सेम आपको यहाँ पर करके दिखाना है। इसी तरीके से यहाँ पर जगह आपके पास जगह थोड़ी बच रही होगी, आप वहाँ पर लिख लेना 3,60,000 मल्टीप्लाई कितना करना है, ये गुप्ता का कितना है, गुप्ता का है 2/12, तो आपको 2/12 लिखना है। तो ये गुप्ता का निकल कर आएगा आपके सामने 1,20,000, कितना आएगा 1,20,000। उसी तरीके से आप इन दोनों का लिख लेना तो निकल कर आएगा 60,000 और 60,000, क्योंकि भाई यहाँ पर 1/12 और 1/12 है, ठीक है ना। तो आप करोगे सॉल्व इस तरीके से हो जाएगा। और आपको लिख लेना बीइंग सिंपल, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल मेड, यही लाइन लिखनी है, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल मेड। क्या बात समझ में आ गई? यस सर समझ में आ गई सर। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 20 पे चलो। तो चलो मैं क्वेश्चन नंबर 20 पे चलता हूँ। ये हमारा 18 हो गया, ये 19 हो गया। एक बार मैं सीट चेंज कर लेता हूँ। सर इतना कुछ बात कर लो ना, इतना आप कुछ लिख रहे हो तो मैं लिख नहीं रहा यार, मैं तो बस ऐसे ही यार, क्या अपना तो सिद्धांत बस ऐसे ही आप लोगों के लिए कर रहे हैं। पार्ट नंबर 15 और ये हमारी शीट नंबर 3 है। और क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 18, 19, 20। क्वेश्चन नंबर 20 सर करवा दीजिए। ओके करवाते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 20 पढ़वा दूँ सर? पढ़वा दो। ये रहा, चलो पढ़ो। ABC पार्टनर हैं, 5-4 एक ओल्ड रेशो दे रखा है। उन्होंने डिसाइड करा 1 अप्रैल 2022 को, सर 22 नहीं सर 16 है, अरे भैया मान लो मेरी बात, 2022 है ही। और प्रॉफिट उन्होंने डिसाइड करा है 9-6-5 में ये लोग बांटना चाहते हैं। और गुडविल इज़ टू बी वैल्यू, गुडविल निकाल के दिखानी है आपको 2 ईयर्स परचेस ऑफ द एवरेज 3 ईयर प्रॉफिट। 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं और 2 से मल्टीप्लाई करना, आपका आंसर आ जाएगा गुडविल का। और प्रॉफिट दे रखे हैं 13, 14, 14, 15, 15, 16 के दे रखे हैं। ये कह रहा है एंट्री करके दिखाओ। सर कर दोगे? सर हम कर तो देंगे, लेकिन सर आप इसलिए करवा रहे हो क्योंकि आपको पता ही है हम और उन बच्चों के लिए भी करवा रहे हैं जो बच्चे खुद से नहीं कर पाते हैं। तो चलो सर करवाई दो फिर आप। सर ये पेज साफ़ नहीं दिखाई दे रहा है, पेज साफ़ नहीं दिखाई दे रहा है। तो अभी साफ़ दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, थोड़ा सा कम करता हूँ। अभी सही है ना पेज? चलो करो। सीधा मैं आंसर पर आ रहा हूँ, ठीक है ना, सीधा आंसर पर आ रहा हूँ। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए एवरेज प्रॉफिट, पहले आप यही निकालो। तो 3 साल के दे रखे थे ना, 48,000 और क्या था 42, 60, 42 और 60 ये दे रखा था। तो आपका जो एवरेज प्रॉफिट निकल कर आ गया वो आ गया 50,000। लेकिन आपको क्या निकालनी है अभी? गुडविल। फॉर्मूला क्या है आपका? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये आपको पूरा पूरा लिखना है, ठीक है ना। ये दे रखा है आपको 50,000 मल्टीप्लाई, ये आपको गिवन था शायद 2, तो ये आ गया गुडविल आपका 1 लाख। कितना आ गया आपका? 1 लाख रुपये निकल कर आ गया। अब आप देखो आपका ओल्ड रेशो गिवन है, 3 पार्टनर है ना, ABC, इनका आपको ओल्ड रेशो गिवन है 5, 4, 1। और न्यू रेशो आपको गिवन है ABC का न्यू रेशो गिवन है आपको 9, 6, 5 न्यू रेशो गिवन है। तो आपको निकालना है सेक्रीफाइस और गेन, ये निकालना है। फॉर्मूला आपको मालूम ही है, ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो। तो फिर निकालो A का, B का, C का। तो A का लगाओ ओल्ड रेशो 5 और 4, 9 और 1, 10, मतलब 5/10, 4/10, 1/10, माइनस 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 न्यू रेशो 9 और 6, 15 और 5, 20, मतलब 9/20, 6/20, 5/20। तो दोस्तों मैं डायरेक्ट एक ही बार में आंसर निकालने के लिए एक ही बार में लिखूंगा, ठीक है ना रेशो। तो ये आएगा 1/20, जो कि मैं मेरे हिसाब से ये कर रहा है सेक्रीफाई, और 2/20 ये कर रहा है सेक्रीफाई, और 3/20 ये कर रहा है गेन। 100% है यार, कोई ना कोई तो गेन करेगा, तो ये तो बात बनेगी, ऐसी थोड़ी बात बनेगी। तो दोस्तों ये गेन कर गया, 2 सेक्रीफाई कर, आपको मालूम ही है गेन वाला क्या होगा, डेबिट, और इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो मेरे पास जगह काफ़ी है, तो एक काम करता हूँ मैं इस बार थोड़ा सा टाइम नहीं बचाऊँगा, पेज भी नहीं बचाऊँगा। तो इस बार आपको मैं करके दिखाऊँगा डेट, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, इस तरीके से आपको मैं इस बार करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आपको कर लेना है, क्योंकि ना देखो दोस्तों आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, चीज़ें अगर आपकी प्रैक्टिस में बनी रहेंगे ना, तो आपको पेपर में दिक्कत नहीं आएगी। आपको पता रहेगा यार हाँ भाई इतना बड़ा फॉर्मेट बनाना ही पड़ता है, इतना लिखना ही पड़ता है। तो ये सब चीज़ें ना आपकी प्रैक्टिस में आनी चाहिए, इसलिए मैं भी आपके सामने ट्राई करता हूँ कि सब कुछ लिखने की कोशिश करूँ। तो आपको इस तरीके से फटाफट से कर लेना यार, कोई टाइम नहीं लगता ज़्यादा। तो 1 अप्रैल 2022 को एंट्री करनी है, बस इस तरीके से आपको फटाफट से फॉर्मेट बना लेना है। अब देखा आपने जी, मतलब ये C है जो हमारा गेन कर रहा है और A भी हमारे सेक्रीफाई कर रहे हैं। तो C इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A इज कैपिटल अकाउंट टू B इज कैपिटल अकाउंट, ये हमारी एंट्री बनी फटाफट से। C हमारा गेन कर रहा है ना, तो बस बताओ C इज
कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट और टू बी कैपिटल अकाउंट। तो दोस्तों आपको पता ही होगा, एक मिनट रुक जाओ बस, एक मिनट रुक जाओ बस, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। वो जो गुडविल निकाली ना आप लोगों ने अभी, ये वाली जो निकाली 1 लाख रुपये, तो 1 लाख रुपये का करना पड़ेगा 1/20, 1 लाख रुपये का 2/20, 1 लाख रुपये का 3/20 करके दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर करके दिखाना पड़ेगा, आप लोग करके दिखा देना, इतना कर लेना, इतना मैं नहीं कर रहा। तो आप लोगों के सामने काफ़ी बड़ी सीट मिलेगी। मेरे पास सीट नहीं है, तो मैं फटाफट से टाइम बचाने के लिए यहाँ पर नहीं लिखूँगा, सीधा एक ही बार में आंसर देने वाला हूँ। तो ये आपको जो आंसर आने वाला है ये आएगा आपका 15,000 रुपये, और ये दोनों बांट लेंगे 5,000 और 10,000। सर हम लोग आंसर तो करते आ रहे हैं, लेकिन सर इसका मतलब समझ नहीं आ रहा है, सेंट्री का मतलब कि अपने आप में क्या बोलती है। चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब हम लोग ऐसा रेशो चेंज करते हैं, पहले ए बी सी 5 4 1 में बांटा करते थे, अब ए बी सी 9 6 5 में बांटेंगे। मतलब ये कि पहले ए को 5 मिलता था, पहले ए को 5 मिलता था, अब ए को 9 मिलेगा। पहले सी को 1 मिलता था, अब सी को 5 मिलेगा। पहले बी को 4 मिलता था, अब इसको बी को 6 मिलेगा। ठीक है ना, मतलब हर किसी का बढ़ते जा रहा है, हर किसी का बढ़ते जा रहा है। देखते जाओ आप लोग, ऐसा जो रेशो चेंज करते हैं ना, तो यहाँ पर बढ़ना मत देखो कि तीनों का फ़ायदा हो रहा है, इसका मतलब फ़ायदा नहीं हो रहा भाई। रेशो बहुत कम ज़्यादा हो जाता है। अकॉर्डिंगली अगर डिवाइड करूँगा तो पहले इसका 1 था, अब इसका 5 हो गया, मतलब है कि ये 500% बढ़ गया है। और ये 4 था, सिर्फ 6 बढ़ा है, तो एक बहुत कम बढ़ा है। तो ऐसा करने से चलते पता कि जब हम ऐसा रेशो चेंज कर रहे होते हैं ना, तो किसी ना किसी पार्टनर को फ़ायदा हो जाता है, किसी ना किसी पार्टनर को ना घाटा हो जाता है। भाई सीधी सी बात है, जब रेशो हम चेंज करते हैं, कब करते हैं? जब मुझे कुछ ज़्यादा चाहिए। भाई सामने वाले को कम चाहिए, ऐसा तो रेशो चेंज होगा ही नहीं। भाई मुझे प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए, इसीलिए मैं ये वाली बात अपील करूंगा आप लोगों से कि यार भैया रेशो चेंज करो। बहुत देर हो गया, बहुत दिन से मैं, बहुत सालों से मैं प्रॉफिट को इस रेशो में बांट रहा था, लेकिन मैं चाहता हूँ अब थोड़ा सा बढ़कर मिले। अब चलो मुझे बढ़कर मिल जाएगा, लेकिन इस बढ़कर जो मिलेगा इसकी भरपाई कौन करेगा? जो पुराने पार्टनर उनको भरपाई किसी ना किसी को तो करनी पड़ेगी। तो जो यहाँ पर ये ए और बी को जो फालतू मिल रहा है ना, ये वही पैसा है। ए चाहता है मुझे फालतू मिले, बी चाहता है मुझे फालतू मिले, तो ए और बी को फालतू जो मिल रहा है ये चाहते हैं दोनों। और इस वाली बात की जो सहमति है वो सी अकेला कर रहा है कि ठीक है ए और बी, तुम्हें ए तू बता कितना चाहता है। ए कह रहा है कि मुझे 5,000 ज़्यादा चाहिए, बी कह रहा है मुझे 10,000 रुपये ज़्यादा चाहिए, तो तुम दोनों को 15,000 रुपये ज़्यादा चाहिए। और ये अकेला सी पार्टनर है, कि अकेला सी ही है, तो सी तेरे को ही लाने पड़ेंगे 15,000 रुपये घर से। तू घर से लेकर आ ताकि मैं इन दोनों को दे सकूं, तू घर से लेकर जैसे कि मैं इन दोनों को दे सकूं। तो गेन वाला डेबिट हो जाएगा, जिसने गेन करा है उसको पैसा घर से लाना पड़ेगा, क्योंकि भाई ऐसा तेरे को करने से फ़ायदा हो रहा है। भाई जब रेशो चेंज होता है तो किसी को फ़ायदा हो रहा होता है, तो जिसको फ़ायदा हो रहा होता है ना, जिसको फ़ायदा हो रहा होता है, फर्म उससे कहती है, फर्म क्या बोलती है उससे कि सी तेरे को फ़ायदा हो रहा है ना, तो एक काम कर, नाच मत, तू नाच मत। ऐसा रेशो चेंज करने से तेरे को फ़ायदा हो रहा है तो नाच मत, तू घर जा, जितना का तेरे को फ़ायदा हो रहा है ना उस पैसे को लेकर आ। और ये दोनों रो रहे हैं, ये दोनों क्यों रो रहे हैं? इसलिए रो रहे हैं क्योंकि रेशो चेंज करने से इन दोनों घाटा हो गया। ये ए बोलेगा अरे यार पहले प्रॉफिट बांटता था तो पहले ना मेरे को 5,000 रुपये कम, मतलब पहले ज़्यादा मिला करते थे, 5,000 रुपये कम मिलेंगे। बी भी रो रहा है, बी इसलिए रो रहा है कि पहले जो भी प्रॉफिट मिला करता था उसमें 10,000 रुपये ज़्यादा मिला करते थे, लेकिन अब 10,000 रुपये कम मिलेंगे। तो ये दोनों रो रहे हैं और ये सी नाच रहा है, अब बेटा मौज हो गई, मौज हो गई, पहले प्रॉफिट जो भी मिलता था ना अब से मुझे 15,000 ज़्यादा मिलेगा। तो उस फर्म कह रही है बेटा सी नाच मत, तू घर जा 15,000 रुपये लेकर, जैसे कि इन दोनों की भरपाई कर सकूँ। इन दोनों को मिलता है कॉम्पनसेशन। इन दोनों को क्या मिल रहा है? कॉम्पनसेशन मिल रहा है। कॉम्पनसेशन पेड बाय सी टू ए एंड बी। क्या मतलब रियल इसका जो एग्जैक्ट मतलब है आंसर, इस मतलब लिखवा देता हूँ, कॉम्पनसेशन पेड बाय सी टू ए एंड बी। जो कॉम्पनसेशन है, मुआवजा देना पड़ेगा, सी को लेकर आना पड़ेगा, जिससे कि इन दोनों की भरपाई हम लोग कर सकें, ए की और बी की। तो दोस्तों ये इसका रियल मतलब क्रक्स होता है इसका, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 20 हो गया हमारा। यस सर, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाओ। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 पर हम लोग आ जाते हैं। तो अभी इसके बाद और भी क्वेश्चन है क्या? हाँ, 2 क्वेश्चन हो रहे हैं बस। चलो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। तो इसमें आपके पी क्यू आर 3 पार्टनर हैं जो कि इक्वली हैं, 1:1:1 दे रखा है, ठीक है ना। और उन्होंने डिसाइड करा है फ्यूचर में आर को, ये बोला जा रहा है कि आर को, यहाँ पे पढ़ लो आप लोग, ये थोड़ा सा ना ओट पटांग क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा ओट पटांग क्वेश्चन है ये। पी क्यू आर पार्टनर है, इक्वली बांटा करते थे। अब ये कह रहे हैं उन्होंने डिसाइड करा है कि जो आर है, आर विल गेट 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। मतलब आर का फिक्स कर दिया कि तेरे को 1/5 हिस्सा मिलेगा प्रॉफिट में। अगर प्रॉफिट है 5 रुपये का प्रॉफिट होता है पूरे फर्म में, 5 का कमाते हैं हम लोग, तो उस 5 में तेरे को 1 रुपये का हम प्रॉफिट देंगे। फिक्स तेरा कर रहे हैं, 5 में से 1 का प्रॉफिट हम तेरे को देंगे ही देंगे। और बाकी रह के हमारे अगर 5 का प्रॉफिट मानते हुए चल रहे हैं, जिसमें से हम लोग उसको 1 रुपये देने की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों हमारा कितना प्रॉफिट रहेगा? 4 रुपये का। तो वो 4 रुपये कौन बांट लेंगे? पी और क्यू बांट लेंगे। किस रेशो में बांटेंगे? अगर आपको रेशो क्लियर नहीं है तो आप इक्वली बांट लेना, मतलब 2 और 2 में बांट लेना, ठीक है। और न्यू रेशो हम लोग खुद बनाएंगे, ठीक है ना। इस पर न्यू रेशो में खुद बनाना पड़ेगा। और गुडविल आपको पहले से दे रखे 3 लाख रुपये एंट्री करके दिखानी है, इस पर गुडविल निकालने नहीं है, तो चलो काम बच गया। तो ये आपका है ओल्ड रेशो,
1:1:1 हमें न्यू रेशो निकालना है। तो अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से पी क्यू आर की बात करता हूँ, आर को तो मिलेगा, टोटल हिस्सा 5 मान के चल रहा है प्रॉफिट का, तो आर को बोला गया कि तेरे को 1/5 हिस्सा मिलेगा, तेरे को 1/5 हिस्सा मिलेगा। इसका मतलब है कि 5 अगर प्रॉफिट पूरे फर्म में हो रहा है तो उसमें तेरे को 1 हिस्सा तेरे को मिलेगा, उसमें से 1, उस 5 में से 1 या कितने बचे हमारे 4, तो वो 4 ये पी और क्यू किस रेशो में बांटेंगे, कुछ नहीं बोला तो आधा आधा बांट लो भैया, इक्वल बांट लो। पहले भी तो आप लोग इक्वल बांट रहे थे, अब भी इक्वल बांट लो। मतलब 2 तू ले ले और 2 तू ले ले, ठीक है ना। तो 2 और 2 4 और ये कितना हो गया 5, तो 2/5 और 2/5, 2/5, ठीक है दोस्तों। ये हमारा ओल्ड रेशो है, 1/3, 1/3 और 1/3, ये ओल्ड रेशो हमारा न्यू रेशो है। बस आंसर निकाल दो, सेक्रीफाई और गेन। फॉर्मूला आपको मालूम ही है, ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो। तो मैं निकालूंगा पी का, क्यू का और आर का। ओल्ड रेशो मालूम है आपका 1/3, 1/3, 1/3 माइनस न्यू रेशो आपको मालूम है 2/5, 2/5 और 1/5, 2/5, 2/5, 1/5। आप जो सॉल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ। ये आएगा इसका 1/15 जो कि हो गया इसका गेन, और इसका आ रहा है 1/15, ये कर गया गेन। देख रहे हो इस बार 2 गेन कर गए हैं, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी नहीं है। 2/15 ये कर गया सेक्रीफाई, ठीक है ना। तो आपको पता गेन वाले क्या होते हैं, हम लोग डेबिट करते हैं, सेक्रीफाई वाले को क्रेडिट करते हैं। फॉर्मेट मैं इस बार नहीं बनाने वाला, मैं डायरेक्ट इस बार करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि हर बार नहीं बनाऊंगा, फॉर्मेट सेम ही तो है यार हर बार, है ना। तो मैं सीधा करके दिखा रहा हूँ एंट्री। तो गेन वाले को डेबिट करो, पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल अकाउंट। क्यों, गेन वाले डेबिट होते हैं ना, तो पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जो सेक्रीफाई कर रहा है उसको क्रेडिट कर दो। तो पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर, पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल अकाउंट। तो वही दोस्तों यहाँ पे निकाल के दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे निकाल के दिखाना पड़ेगा। जैसे कि मैं आर का निकाल के दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप थोड़ी जगह बना लेना और आप लोग इस तरीके से कर लेना। तो मैं आर का निकाल के दिखाऊंगा। गुडविल हमें गिवन थी ना इस बार, इस बार तो मैं गुडविल गिवन थी पहले से ही, 3 लाख रुपये का हमें गुडविल पहले से ही गिवन है दोस्तों इस बार, ठीक है ना। तो 3 लाख का आर का कितना आया है 2/15, तो मैं 2/15 कर दूँगा, तो ये आर का निकल कर आएगा 40,000। कितना आएगा 40,000, 40,000 ये दोनों लेकर आएंगे अपने अपने रेशो में। 1/15 और 1/15 कर देना आप। उस 3 लाख का यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, 3 लाख 1/15, 3 लाख 1/15। तो ये लेकर आएंगे 20,000 रुपये, 20,000 और 20,000 रुपये लेकर आएंगे। नरेशन आपको मालूम ही है, बिंग क्या, आप लोग बताओ बिंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। बस ओहो दोस्तों पेज फट गया यार, चलो मेरे को बड़ा दुख हुआ जब पेज फटता है ना, तो मेरे को बड़ा दुख होता है, क्योंकि नोट्स थोड़े से ना बेकार हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, यस सर क्वेश्चन नंबर 21 हो गया है। क्वेश्चन नंबर सर 22 करवा दीजिए। ओके, मैं क्वेश्चन नंबर 22 कराने की कोशिश करता हूँ और ट्राई करता हूँ, मैं आपको ना यहीं करा दूँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 मैं ट्राई करता हूँ यहीं पर कराता हूँ। तो चलो सर यहीं करा दो, आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं हमें। तो क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए। एक्स वाई पार्टनर हैं, 3 और 1 रेशो दे रखा है। उन्होंने डिसाइड करा 1 अप्रैल 2022 को, पता है ना आपको 2022 देखता हूँ मैं इसको, डिसाइड करा कि भविष्य में ये लोग बांटने वाले हैं 5 और 3 रेशो में। ओल्ड रेशो पता है, न्यू रेशो पता है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट इन द इवेंट ऑफ एनी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, पार्टनरशिप डीड करिए अगर तुम लोग ऐसा रेशो चेंज करोगे तो जो गुडविल है वो वैल्यू करी जाएगी एट द टोटल ऑफ 2 years प्रॉफिट्स प्रीसीडिंग द डेट द डिसीजन बिकेम इफेक्टिव। सर ये क्या हो गया सर, क्वेश्चन सर ऊपर से चले गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गुडविल की वैल्यू जो करी जाएगी ना वो 2 years प्रॉफिट पे करी जाएगी, 2 साल के प्रॉफिट को जोड़ देना वही करी जाएगी बस। लेकिन प्रीसीडिंग द डेट ऑफ द डिसीजन बिकेम इफेक्टिव, जिस दिन से आपने डिसीजन लिया ना उससे पहले के 2 सालों के प्रॉफिट को जोड़ देना वही आपकी गुडविल है। जिस दिन से आपने डिसीजन लिया है उससे 2 साल के प्रॉफिट ले लेना, उन दोनों को ऐड कर देना, वही आपकी क्या बन जाएगी गुडविल। और प्रॉफिट दे रखे हैं 13-14 के, 14-15 के, 15-16 के, 60,000, 70,000, 90,000। मुझे बताओ 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, लेकिन मुझे 2 साल के प्रॉफिट ऐड करना है, सिर्फ 2 साल के। लेकिन कब से, जिस दिन से मैंने डिसीजन लिया है। डिसीजन मैंने कब लिया है 1 अप्रैल 16 को। 1 अप्रैल 16 कब आएगी बताओ, इसमें आएगी, इसमें आएगी, इसमें आएगी। सर ऐसे सर समझ में नहीं आ रहा किस में आएगी, आप सर करके दिखाओ किस में आएगी। ओके, ये तो सर पहेली बना दिया आपने। पहेली कहाँ बना दी मैंने, तो सिंपल है, आपको गुडविल निकालनी है 2 साल के प्रॉफिट को ऐड करके। भाई ये मेरी लाइफ लाइन नहीं है, ये प्रॉफिट्स की लाइन दे रखी है 3 साल की। ये है आपका 13-14 और ये है आपका 14-15 और ये आपका 15-16, ठीक है ना। ये है 13-14, ये 14-15, 15-16। यहाँ पर 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं आपको 60, 70, 90 लिख लेता हूँ, 60, 70, 90, 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। और मैंने जो डिसीजन लिया है ना वो लिया दोस्तों 1 अप्रैल 2016 को। तो मुझे बताओ 15-16, इसका मतलब ये जो 16 इसका ये ख़त्म कब हो रहा होगा, 31 मार्च
16 को मेरा खत्म हो रहा होगा। तो अगर मैं इससे अगले वाला भी बनाता हूँ, अगर मैं लाइफ ईयर बनाता हूँ, अगर अगला वाला बनाता हूँ, तो कब से बनेगा वो? 1 अप्रैल, 31 मार्च 16 है ना, तो 1 अप्रैल 16 से बनेगा 17 तक, 1 अप्रैल। और इस दिन मैंने डिसीजन लिया है। तो यहाँ से दोस्तों मेरे पहले के 2 साल के प्रॉफिट कौन से हैं बताओ? एक तो सर मेरा पहले का प्रॉफिट ये 90,000 है, फिर इससे पहले प्रॉफिट मेरा ये है। मतलब आपके ये 2 साल के प्रॉफिट लेने, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। क्या बात समझ में आ गई? ये सर समझ में आ गई। अगर नहीं आई तो वीडियो को दोबारा से और रिवाइंड करके देख लो, समझ में आ जाएगा। जिस दिन मैंने डिसीजन लिया है, यहाँ से पहले के 2 साल के प्रॉफिट मेरे यही हैं, 90,000 और 70,000। ये तो 3 साल के प्रॉफिट हो जाएंगे। तो मैं इन दोनों को ऐड कर दूँगा, 70,000 और 90,000 मेरी गुडविल निकल कर आ जाएगी। तो जो मेरी वैल्यू ऑफ गुडविल जो निकल कर आने वाली है, वो आने वाली है 70,000 प्लस में 90,000। 7 और 9 कितना हो गया? 16। तो 1,60,000। इसको किसी नंबर ऑफ ईयर पर जैसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है उन दोनों को ऐड कर दो, वही मेरी गुडविल मान ली जाएगी। उसके बाद वही आपको पता ही है कि आपको ओल्ड रेशो मालूम है। ओल्ड रेशो किस किस का मालूम है सर? हमें एक्स और वाई का मालूम है। न्यू रेशो में मालूम है एक्स और वाई का। ओल्ड रेशो मालूम है हमें 3 और 1। न्यू रेशो मालूम है आपको 5 और 3। तो आप जब इसे निकालोगे, सेक्रीफाइसिंग और गेन निकालोगे, तो चलेगी पता। आप जब खुद सॉल्व करोगे तो आप इसको दोस्तों कर लेना, वैसे दिक्कत वाली बात नहीं है सर। फिर तो आप सर अपनी बात से पीछे हट रहे हो कि सर सारे क्वेश्चन कराऊंगा। तो भाई चलो ठीक है यार, ऐसी बात है तो यार तुम मेरे को इमोशनल कर रहे हो भाई। ठीक है चलो, एक पेज और ले लेते हैं। कोई ऐसा पेज देखता हूँ जो बेकार हो। तो चलो पेज मैंने उठा ही लिया, अब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो बस 1 मिनट रुक जाओ। पार्ट नंबर 15 का 3 चल रहा है, पार्ट 15 का 4 हो गया, और ये पार्ट 15 का 5 हो गया। अब तो तुम पेज कितना भी भरवा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो अब तो मैं इसको करके ही दिखाऊंगा। तो जो आपका ओल्ड रेशो है वो है आपका 3 और 1, और जो आपका न्यू रेशो है वो है आपका 5 और 3। यही है ना, 3 और 1, 5 और 3, ठीक है। आपको निकालना है सेक्रीफाइस और गेन। सेक्रीफाइस और गेन, ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो। तो हमें निकालना है किस किस का? एक्स का और वाई का। तो एक्स का ओल्ड रेशो है 3/4, 1/4, माइनस में गेन कर देंगे तो 5/8, 3/8। तो मैं इसको इस बार तो बेटा पूरा सॉल्व करूँगा, इस बार नहीं बचा। पेज आपने ख़राब करवाया भाई, ऐसे थोड़ी नहीं। सर आप गुस्सा कर रहे हो? गुस्सा नहीं कर रहा यार वैसे। 3/4, 1/4, 5/8 और 3/8। इसका एलसीएम ले लेते हैं, 8 ही ले लेते हैं, एक ही बार में आ जाएगा फिर तो 4 दूनी 8, 2 3 6 माइनस 5। इसका भी 8 रहते हैं। 4 दूनी 2 1 2 माइनस 3। तो 6 में 5 गया 1/8, जो कि एक ही बार में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो सेक्रीफाई कर गया। तो मैं 3 तो जा नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं इसको 1/8 लिखूंगा। लेकिन ये क्या कर जाएगा हमारा? गेन कर जाएगा। तो गेन वाला डेबिट, सेक्रीफाई वाला क्रेडिट। तो 22 को डेबिट करूँगा। इस बार तो सर फॉर्मेट बनाने वाले ना, हमें पता है सर, आप गुस्से में तो फॉर्मेट बनाओगे। हाँ बनाऊँगा भाई, बनाऊँगा। पेज ख़राब करवाया ना। ये लो सर, हम तो सर वीडियो को छोड़ रहे हैं। बेटा छोड़ो मत, ऐसी बातें बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, वो आपके तोते और होस्ट सब उड़ा देंगी। अच्छा सर ऐसी बात भी है सर? अभी बोल दो ना। ओके बोलता हूँ सर। आप तो ये सारी बातें लिखते रहना सर, बातें बताते रहो। बातें बताऊँ? बातें ये हैं कि ये वाला चैप्टर मैं ना इसको यहीं पे एंड कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं इसको एंड कर रहा हूँ। सर एंड क्यों कर रहे हो? अभी तो सर और भी चीज़ें रह रही हैं सर। आपने गुडविल की थ्योरी नहीं करवाई है सर, और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। दोस्तों पार्ट नंबर 15 काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, तो मैं अभी क्या है कि इस चैप्टर को यहाँ पे अल्प विराम दूंगा। और भी काफ़ी सारे चैप्टर हैं मुझे उठाने हैं, लेकिन अगर आप लोग डिमांड करोगे, सपोर्ट करोगे मुझे, तो पार्ट नंबर 16 भी लेकर आ जाऊँगा। वो कभी थोड़ी दिन बाद, करीब 15-20 दिन बाद पार्ट नंबर 16 भी लेकर आ जाऊँगा, अगर आप लोग कहोगे तो। हालांकि पार्ट नंबर 15 तक मैंने बहुत कुछ करा दिया इस चैप्टर में। दोस्तों फीडबैक देना यार आप लोग कि पार्ट नंबर 15 तक के जर्नी में आपको कुछ दिक्कत तो नहीं आई? अगर दिक्कत आई थी तो क्या आई थी मुझे बताओ। क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? क्या कमी थी मेरी वीडियो शूट करने में? आप क्या चाहते हो ज़रा मुझे बताओ। बस याद रखना यार कि मैं क्वेश्चन सारे अपलोड करूँगा, पढ़ाऊँगा गहराई में जाके, तो पार्ट्स मेरे ज़्यादा ही बनेंगे। आप ये डिमांड मत करना कि सर पार्ट्स कम बनाओ। नहीं भाई, मैं फिर पार्ट्स कम बनाऊँगा तो इसका मतलब है कि वीडियो मुझे लंबी बनानी पड़ेगी, फिर सीधी सी बात है। तो सर आप ये भी करते रहो ना, बात भी करते रहो। तो ठीक है, बस मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग बस देखते रहो, ठीक है ना। तो वाई गेन करा था ना, तो पहले वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट करता हूँ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, उल्टा उल्टा कर दूँगा। बातों बातों में ना चीज़ें कभी कभी गलत हो जाती है। तो वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा कि वो अमाउंट कैसे आएगा। गुडविल मैंने निकाली थी ना अभी, कितनी निकाली थी? 160 निकाली थी। 160 का वाई का है 1/8, और एक्स का भी कितना है? 160 का 1/8। तो दोस्तों ये निकल कर आएगा 20,000 और 20,000। तो यहाँ लिख देना बिंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल मेड। दोस्तों ये लो,
ये रहे तुम्हारे पूरे के पूरे क्वेश्चन। मैंने आज आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन कराए हैं, मुझे लगता है कि 18, 19, 20, 21, 22 सारे करा दिए हैं। अब आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ मैं। होमवर्क में कुछ नहीं करना, आपको जाना है इलस्ट्रेशन पे DQL की, और इलस्ट्रेशन जैसे जाओगे इलस्ट्रेशन पर तो आपके सामने इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। यहाँ लिखा होगा स्पेसिफिकली एडजस्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करो गुडविल का व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो उस केस में आपको ये क्वेश्चन करना है, 18 करना है, 19 करना है, 20 करना है, 21 करना है, 22 करना है, और बस। क्योंकि 23 से ना आपको ये अलग टॉपिक आ जाएगा, तो ये भी मैंने आपको पहले वाले पार्ट्स में करवा दिया है पहले ही। तो आपको ये 18 से लेकर 22 तक आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, और इनका आंसर आप लोग मुझे व्हाट्सएप करना है, ठीक है ना। मुझे व्हाट्सएप करना, काफ़ी बच्चे व्हाट्सएप करते हैं और काफ़ी नहीं करते हैं। देखो जो नहीं करता है वो एक चीज़ से ना पीछे हट जा रहा है। सर किस चीज़ से पीछे हट रहा है? वो मेरी ना लाइव क्लास जो कि मेरे फेस टू फेस जूम एप्लीकेशन पर हो रही है, या जिनको मैं पर्सनल सपोर्ट करता हूँ कॉल कर करके, वो आप लोग पीछे रह जाते हो। इसलिए कह रहा हूँ आप लोगों ने आंसर करके मुझे व्हाट्सएप क्या करो, चलेगी पता कितने लोग मेहनत कर रहे हैं। तो जो जल्दी मेहनत करेगा, जो जल्दी करके दिखाएगा मेरे को, तो मैं उनको पर्सनली भी सपोर्ट करूँगा, कॉल कर करके पूछा करूँगा, आपसे फीडबैक लिया करूँगा, क्या प्रॉब्लम आ रही बताओ मुझे, हमारी टीम को बताओ, मुझे बताओ, सब कुछ फ्री करूँगा। सब कुछ फ्री है, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। तो चलो हम लोग मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। और जो हम लोग कल कराने वाले हैं वो मैं डिसाइड करूँगा यार, वो मैं डिसाइड करूँगा भैया ना, ओपन में नहीं कह सकता, क्योंकि दिमाग वाली बात है, कहीं पता चले आप लोगों की डिमांड आ गई, क्वेरी आ गई, तो मुझे पार्ट नंबर 16 भी लेकर आना पड़ जाए, क्योंकि कुछ पता नहीं है ना, पार्ट नंबर 16 भी आ सकता है। और ये बात तो है पक्की है, 100% है, पार्ट नंबर 16 मेरा आएगा, ये बात तो क्लियर है। 16 हमारा पार्ट नंबर आएगा, ये पार्ट नंबर 15 हमारा, 16 तो आएगा, ये बात क्लियर है। कब आएगा ये नहीं पता, लेकिन फिलहाल के लिए मैं चैप्टर को अल्प विराम दे रहा हूँ, ठीक है। और या हो सके तो मैं पार्ट नंबर 16 कल करा देता हूँ, जिसमें मेरी गुडविल की थ्योरी बच रही थी बस। तो फैक्टर्स जो हमारे गुडविल का फैक्ट करता है ना, बस मैं वो कराया था, 11 फैक्टर थे, और फिर मैं 16 के बाद अल्प विराम दे दूँगा, ठीक है। और अगर नहीं भी दिया मैंने तो वो कभी बाद में कवर करा दूँगा। इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा फंडामेंटल पार्टनरशिप का, जिसमें मुझे लगता है कि मेरे जो अंदाजा ना कम से कम बनने वाले हैं 40 पार्ट्स बनेंगे। तो चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। आप ये मत देखो कि पार्ट्स कितने हैं, आप बस ये देखते चलो कि वो वीडियो बस मैंने तोड़ के बना रखी है, और वो है ही एक ही, तो ये मानते चलो, ठीक है ना। तो गाइस अपना रिव्यू जरूर देना वीडियो के बारे में, क्या सलाह है, अभी तक का आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, वीडियो में जरूर बताओ यार। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सब में फैला दो, दोस्तों को बोलो यार हमारे संग व्हाट्सएप पर आएँ, हमारे संग यूट्यूब पर आएँ, जुड़े हैं, वीडियोज़ को देखें, मुझे सपोर्ट करें। सपोर्ट में बस मुझे ये चाहिए, आप लोग बस वीडियोज़ को देखो यार, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। वंदे मातरम, जय हिंद।